किस तरह के सवाल कर रहे हैं कि उसकी टांग पे टैटू बना हुआ है तो आप वो भी पूछ रहे हैं। फिर वो अपने बेड से सो के उठी हुई है तो आप वो भी दिखा रहे हैं। ये व्यूज़ लेने के लिए करते हैं आप? तो क्या महक मलिक ने आपसे शिकायत मौके पे की थी कि आपने ये जो सवाल किया है, ये सवाल ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है? भाई क्या एक बंदा अगर ये कहे कि मेरे अंदर रूह औरत की है, तो क्या उससे ये सवाल ना पूछा जाए कि फिर आपको मर्द कैसे पसंद है? मैंने हर वो चीज़ पूछनी है जिसके मेरा पूछने का हक हासिल। तो मैं उस बंदे का कोई एजेंट नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर पैमरा है, अगर एक भी इखलाक बाख्ता लफ्ज़ हो तो आपको नोटिस आ जाए। नरगिस, नरगिस से लेके दीदार, दीदार से लेके मॉडल कंदील बलोच, कंदील बलोच से लेके अब महक मलिक तक आपने शोबिज़ की जिन अदाकाराओं और फ़नकाराओं के साथ इंटरव्यू किया है, तो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, देखिए मुझे तो ज़ाती तौर पे इसलिए पसंद है कि मैं उसमें से सीखता हूँ, कि जब आप किसी शोबिज़ की फ़नकारा से इंटरव्यू करेंगे तो सवाल को कैसे आपने उसके सामने फ्रेम करना है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो ये जो हालिया इंटरव्यू आपका महक मलिक का बहुत अच्छा लगा और मैंने 2-2 3-3 बार उसको बार-बार रिपीट करके सुना। लेकिन बहुत से लोग उस पे एतराज़ करते हैं कि यार ये किस तरह के सवाल कर रहे हैं कि उसकी टाँग पे टैटू बना हुआ है तो आप वो भी पूछ रहे हैं। फिर वो अपने बेड से सो के उठी हुई है तो आप वो भी दिखा रहे हैं। और आई मीन इस तरह के सवाल लोग एतराज़ करते हैं कि सुहेल वड़ाई साहब ये क्या कर रहे हैं? ये व्यूज़ लेने के लिए करते हैं आप? नहीं देखें, पहली तो बात यह है कि अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं समझता हूँ मेरी गलती है, मान लेनी चाहिए। लेकिन थोड़ा-सा ये समझने की ज़रूरत है कि जर्नलिज़्म है क्या? पहली तो बात है कि हम में से हर जर्नलिस्ट अपनी आज़ादी की हदूद तक महदूद नहीं रहना चाहता। हम कोशिश करते हैं कि उस आज़ादी को थोड़ा-सा खुला करें, जितना कर सकते हैं, जितनी सोसाइटी इजाज़त देती है, जितनी लॉज़ इजाज़त देते हैं, कि अगर हम उसी तक महदूद रहे, तो फिर तो कभी ना सहाफ़त ग्रो करेगी, ना कुछ नया जन्म लेगा। कुछ नया करने के लिए आपको थोड़ा-सा फ़ील्ड से बाहर निकलना पड़ता है और ये हम हमेशा से करते आ रहे हैं। चाहे वो सियासत के मैदान में हो, फ़िल्म विज़ के मैदान में हो। ये नहीं हो सकता कि आप उसी ख़ास ग्राउंड के अंदर रह के अच्छी शॉट खेलें। आपको बाज़ औक़ात अपनी पोज़ीशन बदलनी पड़ती है। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर पैमरा है। अगर एक भी इखलाक बाख्ता लफ्ज़ हो तो आपको नोटिस आ जाए। कोई इखलाक बाख्ता लफ्ज़ नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो लोग खंबे में सेक्स तलाश कर लेते हैं। यहाँ तो मंटो के लफ्ज़ काली शलवार में भी उन्हें सेक्स की बू आती है। तो उस ज़हन का क्या करें? सवाल तो ये है कि अगर ज़हन के अंदर प्रॉब्लम है, तो उन्हें फिर सवाल भी ऐसे ही नज़र आएँगे। भाई क्या एक बंदा अगर ये कहे कि मेरे अंदर रूह औरत की है, तो क्या उससे ये सवाल ना पूछा जाए कि फिर आपको मर्द कैसे पसंद है? आप बताएँ, उससे क्या पूछा जाए? क्या ये प्रोफ़ेशनल सवाल नहीं बनता था? क्या उसने पहले इंटरव्यूज़ में ये एडमिट किया हुआ था कि मेरे 2 इससे पहले इश्क नाकाम हो चुके हैं या इश्क रहे हैं? तो वो क्या थे? तो देखें, बहुत मुझे इज़्ज़त है महक मलिक की, हर शख्स की, चाहे वो किसी भी जेंडर से तल्लुक़ रखता हो। और मुझे अपने प्रोफ़ेशनल लोग जो तनकीद कर रहे हैं, वो भी बड़े इज़्ज़तदार हैं। लेकिन बात ये है कि 2 चीज़ों पे एतराज़ हो रहा है, उस पे जो आया चीज़। एक तो जी महक मलिक का इंटरव्यू क्यों किया? भई क्या जर्नलिस्ट जो सबसे बड़ा इंटरव्यू हुआ है, वो श्रीलंका के सबसे बड़े टेररिस्ट का था, जिसको कई इनामात मिले। तो दुनिया में जो इंटरव्यूअर है, वो तो डाकू का भी इंटरव्यू करता है, चोर का भी करता है, तवाइफ का भी करता है, ट्रांसजेंडर का भी करता है, हीरो का भी करता है, विलन का भी करता है, जेल के अंदर बंद डाकू का भी करता है। ठीक है? तो ये तो पहला सवाल का जवाब है। और दूसरा ये सवाल है कि भई आपने ऐसे सवाल उसकी मर्ज़ी के खिलाफ क्यों किए? तो क्या आप सारे सवाल मेरी मर्ज़ी के कर रहे हैं? क्या आपसे मैं ये हक छीन लूँ कि आप अपनी मर्ज़ी का सवाल नहीं कर सकते, तो आप मेरा इंटरव्यू खाक करेंगे? फिर तो मेरा कसीदा पढ़ेंगे ना। तो कसीदा तो जर्नलिज़्म नहीं है। और अगर मैं आपकी मर्ज़ी के मुखालिफ सवाल कर रहा हूँ या सवाल आपको अच्छा ना लग रहा हो, हाँ। नागवार गुज़र रहा हो, तो आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं।
तो क्या महक मलिक ने आपसे शिकायत मौके पे की थी कि आपने ये जो सवाल किया है, ये सवाल ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है? क्योंकि बाद में मीडिया में पब्लिकली तो वो बहुत शिकायत कर रही थी। मौके पर भी कोई शिकायत ऐसी की गई थी? नहीं, जब मैंने सवाल किया तो कोई शिकायत नहीं की। पहले उसने कहा कि मैं ज़रा मुख्तलिफ हूँ, तो वो तो हमें हर बंदा ही कहता है कि मेरे से ये सवाल, तो फ़र्ज़ करें कोई अगर कह भी दे, तो देखें, मैं जब हम किसी का इंटरव्यू करना चाहते हैं ना, तो मैं उस बंदे का कोई एजेंट नहीं होता। मैं पब्लिक का एजेंट हूँ। मैं अपने प्रोफ़ेशन का एजेंट हूँ। मैंने हर वो चीज़ पूछनी है जिसके मेरा पूछने का हक हासिल है। ताकि मैंने उसके पॉजिटिव चीज़ें भी लोगों के सामने रखनी है, नेगेटिव भी रखनी है। ये मेरा प्रोफ़ेशनल हक है। जिस तरह आप अपना प्रोफ़ेशनल हक इस्तेमाल करते हुए मेरी तनख्वाह पूछ रहे हैं, मेरे से हर वो चीज़ पूछ रहे हैं जो हो सकता है शायद मैं ना बताना चाहूँ आम ज़िंदगी में। लेकिन आपको मैंने हक दिया हुआ है ना कि आप पूछें। इसी तरह जब कोई बंदा इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो तो उसको ये हक देना पड़ता है। इट इज़ पार्ट ऑफ एथिक्स। महक मलिक ने आपको इंटरव्यू देने के पैसे लिए थे? नहीं, नहीं। हम ना किसी को पैसे देते हैं, ना किसी से लेते हैं।